हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा द्विवेदी, रेजोनेंस के प्री मेडिकल डिवीज़न की केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम नीट के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज। ये क्वेश्चन AIPMT 2002 से है और हम यहाँ पे बनाएंगे इसकी पहले स्ट्रक्चर। ये हमने इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की। अब इसकी नेमिंग हम करेंगे। जैसा IUPAC के रूल्स के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि हम मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस कंपाउंड में जो मल्टीपल बॉन्ड है, अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो भी मल्टीपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, और अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो भी मल्टीपल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर ही मिल रहा है। लेकिन हम प्रायोरिटी वाइज क्या देखते हैं कि डबल बॉन्ड को हम मिनिमम नंबर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस कंपाउंड में 6 कार्बन है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हेक्स, और फर्स्ट वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन और 5 आइन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 1 हेक्सीन 5 आइन। सेकेंड आंसर यहाँ पे है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइफिनाइल मीथेन इज C13H12 की स्ट्रक्चर यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट वो बोल रहा है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। अब ये बता रहा है यहाँ पे कि अगर हम इस स्ट्रक्चर के एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दें तो कितनी स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं। तो अब हम बना के देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ इस जगह से हाइड्रोजन हटा सकते हैं, इस जगह से हटा सकते हैं, इस जगह से हटा सकते हैं और इस जगह से हटा सकते हैं। तो हम इसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कितनी स्ट्रक्चर्स इसकी पॉसिबल होंगी। एक यहाँ पे हम क्लोरीन लगा सकते हैं, ये पहली स्ट्रक्चर है हमारी। दूसरी स्ट्रक्चर में हम इसकी ऑर्थो पोजीशन से हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया। तीसरी स्ट्रक्चर में हमने इसकी मेटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl को लगाया, और फोर्थ स्ट्रक्चर में हम इसकी पेरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्लोरीन को लगाया। तो अब इस कंपाउंड की यहाँ पर सिर्फ 4 ही स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। इसके अलावा अगर हम कहीं भी लगाएंगे तो उसकी नेमिंग सेम हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। कितनी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं? ओनली 4 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन विच वन इज नॉट इन IUPAC। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स के नेम दिए हुए हैं, हमें देखना है कौन सा IUPAC के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि नॉट इन, ठीक है, इस क्वेश्चन में नॉट इन का हमें ध्यान रखना है। नॉट इन IUPAC सिस्टम पहला ऑप्शन है। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक कार्बन चेन दी हुई है, हमें पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। हमने ये वाली चेन सेलेक्ट की, इसकी हम नंबरिंग करते हैं। अगर हम इस साइड से नंबर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, और 3 4 पे क्या है? मेथिल और एथिल ग्रुप लगे हुए हैं। मिथाइल और इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं 3 4 पोजीशन पे। 3 पे मिथाइल, 4 पे इथाइल। तो हम क्या करते हैं, जो इथाइल है, इथाइल अल्फ़ाबेटिकली E से स्टार्ट होता है और मिथाइल अल्फ़ाबेटिकली M से स्टार्ट होता है। तो हम IUPAC के रूल्स के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकली जिसको पहले नंबरिंग करेंगे, नेमिंग करेंगे, वो है इथाइल, है ना। तो यहाँ पे क्या नाम होना चाहिए? 4 इथाइल, 3 मिथाइल हेप्टेन। 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, लेकिन यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है? 3 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन। इसलिए क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ये गलत नेमिंग है। बाकी पहले ही ऑप्शन में हमारा आंसर निकल आया है, इसका मतलब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज नेम्ड इन IUPAC। इस कंपाउंड का हमें IUPAC के अकॉर्डिंग नेम लिखना है। तो इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करेंगे पहले। अब ये जो यहाँ फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है वो है एस्टर। एस्टर के लिए हम पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन से जो अटैच ग्रुप होता है उसकी नेमिंग करते हैं। फिर हम इस चेन को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसका कार्बन ही इस चेन में काउंट होगा। अब यहाँ पे 4 कार्बन है, सबसे पहले हम लिखेंगे मिथाइल। फिर 1 2 3 पे क्या है, क्लोरो। फोर कार्बन की चेन है। ब्यूट 2 इनोएट। तो मिथाइल 3 क्लोरो ब्यूट 2 इनोएट इसका इस स्ट्रक्चर का IUPAC के अकॉर्डिंग नेम है। ऐसा दिया हुआ है मिथाइल 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर वाला, द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन दिया है CnH2nO2, ये जनरल फॉर्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का। सेकंड वाला जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो है एल्कोक्सी ग्रुप का। यहाँ पे ये CnH2n जो फॉर्मूला है वो दिया है एल्डिहाइड और कीटोन का। और फोर्थ ऑप्शन में जो फॉर्मूला दिया है CnH2n+2, वो रिप्रेजेंट करता है एल्केनॉल को। तो हम इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे। मान लो हमने लिखा है CnH2n+2 यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया, CnH2n+2 C2S6O। तो यह एल्केनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस कंपाउंड का हमें IUPAC नेम लिखना है। इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के लिए हमें पहले इसकी स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करनी होगी। इसकी स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं और फिर इसकी जब नेमिंग स्टार्ट करते हैं तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ से हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो 2 3 पे डाई मैथिल, ऐसा ही के ऑप्शन में दिया हुआ है 2 3 डाई मिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड, क्योंकि इसका सफिक्स क्या है, ऑयल क्लोराइड, जो कि कार्बन चेन के लास्ट में हम यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन में द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1 3 5 आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब इस 1 3 इस 3 और इस 5 की हमें बतानी है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो फर्स्ट वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp। थर्ड वाले कार्बन की क्या है, sp3। और फिफ्थ वाले कार्बन की क्या है, sp2। तो हमें बतानी है कि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी। तो उसका आंसर है sp sp3 sp2। sp sp3 sp2 जो कि फोर्थ ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जो है द होमोलॉग ऑफ इथाइन। इथाइन का होमोलॉग बताना है। इथाइन की स्ट्रक्चर होती है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H और H, ये इथाइन की स्ट्रक्चर है। अब इसका होमोलॉग कौन होगा? ये तो खुद इथाइन ही है। ये क्या है? ये एल्केन है। और ये क्या है? ये भी एल्केन है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? इथाइन की होमोलॉग सीरीज हो जाएगी, क्योंकि होमोलॉग्स में क्या होता है? एक कार्बन का डिफरेंस होता है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो जाएगा? इथाइन का होमोलॉग। तो इसका आंसर क्या है? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 9th नंबर वाला क्वेश्चन है, कंसीडरिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमोंग द फॉलोइंग विच इज लीनियर। अब इसमें बताना है कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर होगा, तो लीनियर मॉलिक्यूल कौन सा होगा? सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड, इस कंपाउंड का करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा? तो इस कंपाउंड के हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इस चेन को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड दिया हुआ है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 कार्बन है। और इस वाली चेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन तो कम है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम प्रायोरिटी किसे देंगे? इस वाली चेन को देंगे। अब नंबरिंग हमें इसे मल्टीपल बॉन्ड वाली साइड से करनी है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे 3 पे क्या है? प्रोपिल, और 4 पे क्या है? इथाइल। तो अल्फाबेटिकली हम इथाइल को पहले लिखेंगे, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 ईन। ठीक है, तो 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 ईन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज। अब इस कंपाउंड का हमें IUPAC नेम बताना है। अब क्योंकि यहाँ ऑप्शन में सिस और ट्रांस दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिस और ट्रांस इस कंपाउंड में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें जो दोनों ग्रुप्स दिए हुए हैं, दोनों साइड, इस कार्बन से अटैच जो दोनों ग्रुप है, इस कार्बन से अटैच जो दोनों ग्रुप है, उसमें हमें मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो वो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग Cl का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, और आयोडीन का, इस वाले कार्बन में आयोडीन का ज़्यादा है। तो हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो ये क्या है? दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है, तो पहली बात तो ये कंपाउंड क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म में हो गया। अब इसकी नेमिंग करने के लिए हमें ये चेन, कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी होगी। अब हम नंबरिंग करेंगे। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो हमारे मल्टीपल बॉन्ड को 3rd नंबर मिलता है, लेकिन हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड को 2nd नंबर मिलता है। तो हम प्रायोरिटी देंगे इस साइड से, क्योंकि मिनिमम नंबर हम प्रोवाइड करते हैं। 5 कार्बन है इस कार्बन चेन में, 2 पे क्लोरो है, 3 पे आयोडो है। 2 पे क्लोरो 3 आयोडो, ट्रांस ये है 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 पेंटीन, पेंट 2 इन या 2 पेंटीन इसका नाम हो जाएगा। 5 कार्बन है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th नंबर वाला क्वेश्चन है विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। अब हमें देखना है कि कौन सा नॉमेनक्लेचर IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। पहला है यहाँ पे ऑप्शन। अब हमें यहाँ पे इस चेन को सेलेक्ट करना है और इसकी नंबरिंग करके इसकी नेमिंग करनी है। तो हम नंबरिंग करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को हम मिनिमम नंबर प्रोवाइड करते हैं, तो नंबरिंग इस साइड से करनी है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 1 ब्रोमो, तो ये तो आंसर ही हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Structure of the compound whose IUPAC name is 3-ethyl 2-hydroxy 4-methyl hex 3-in-5-ionic acid। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले कार्बन चेन देखनी है, 6 कार्बन की चेन हमें सेलेक्ट करनी है। तो हमें देखना है इसमें इस कार्बन को हम इंक्लूड करेंगे कार्बन चेन में और नंबरिंग करेंगे। 6 कार्बन की चेन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 3 पे इथाइल, 3 पे इथाइल भी लगा हुआ है। फिर आगे दिया हुआ है 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी भी लगा हुआ है। फिर आगे देखते हैं 4 मिथाइल हेक्स, 4 मिथाइल हेक्स, 4 पे मिथाइल भी लगा हुआ है। हेक्स 3 पे इन है और 5 पे आइनोइक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटिल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। आइसोब्यूटाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर कौन सी है? तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर ये है, क्योंकि आइसो ग्रुप क्या होता है? CH3 और CH, ये आइसो ग्रुप होता है। अब इसमें क्या है? ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, अगर एक कार्बन और बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में हमें काउंट करके बताना है कितने यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। अब एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट एज बिलो इज। ये एसिटोएसिटेट की स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमें इनोलिक फॉर्म देखनी है, तो इनोलिक फॉर्म ये है, ये कीटोनिक फॉर्म है। इनोलिक फॉर्म में हमें काउंट करने हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। तो हम इसकी ओपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे हम आसानी से सही तरीके से इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को काउंट कर सकें। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th वाला, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड तो हमें वैसे भी नजर आ रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर्म द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N। अब C3H9N के हमें पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, कितने स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल होंगे? इसके लिए सबसे पहले हम कार्बन चेन बनाते हैं, उसके साथ हम बनाएंगे एमीन। तो हम इसकी एमीन बना सकते हैं, कितने टाइप्स के एमीन बना सकते हैं? 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। यहाँ पर एक 1 डिग्री एमीन इस तरीके से पॉसिबल होगी, और एक 1 डिग्री एमीन सेकेंड वाले कार्बन पर हम लगा देंगे। एक स्ट्रक्चर हमने 1 डिग्री एमीन वाली ये बनाई, एक स्ट्रक्चर हमने ये बनाई। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे 2 डिग्री एमीन वाली स्ट्रक्चर। तीसरी स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। अब हम एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जहां हम बनाएंगे 3 डिग्री एमीन। तो इसकी ओवरऑल कितनी स्ट्रक्चर्स बन सकती है? इसकी ओवरऑल 4 ही स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड की 4 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल एटम आर कोप्लेनर। ऐसा मॉलिक्यूल हमें इन ऑप्शंस में से बताना है जो कोप्लेनर हो। अब यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो आंसर क्या होगा? ये ही एक एटम है जो क्या होगा? कोप्लेनर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो इसके लिए हमें इस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना होगा। अभी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसे कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है। और ये जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप कीटोन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका हम क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करेंगे। कीटोन का प्रीफिक्स होता है कीटो और ऑक्सो। 3 पे क्या है? कीटो, 2 पे मेथिल, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इनेल। 4 पे क्या है? ईन है, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, तो इसका सफिक्स यूज करेंगे एल। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमें लेफ्ट टू राइट आना है। हाइब्रिडाइजेशन का जो सीरीज दी हुई है वो है sp2 sp2 sp sp। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें इस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होगा? पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में पहला जो कार्बन है वो sp है, दूसरा भी sp, तीसरा भी sp और चौथा भी sp है। सेकेंड ऑप्शन में आते हैं sp3 sp2 sp2 sp3। थर्ड ऑप्शन है sp2 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 sp2, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला ऑप्शन sp2 sp2 sp sp। आंसर क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट2इन 4 आइन। पहले हमें पेंट2इन 4 आइन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। पेंट2इन 4 आइन। अब इसमें काउंट करना है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। इस स्ट्रक्चर में हमें काउंट करना है कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स है। पाई बॉन्ड्स हमें नजर आ रहे हैं, पाई बॉन्ड्स 2 और 1। यहाँ पे क्या है? 3 है, और 3 किस ऑप्शन में दिए हुए हैं? इस ऑप्शन में
पर हम सिग्मा बॉन्ड्स भी यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा सेकंड 10 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड में हमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम आइडेंटिफाई करने हैं और कितने पाई बॉन्ड इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ओपनली ड्रॉ करते हैं। अब हमें यहाँ पे बताना है सबसे पहले sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कितने हैं। तो 6 कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज इसमें है, एक कार्बन यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O के साथ, ये रहा 6 यहाँ पे है, 6 कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, 7 कार्बन यहाँ पे है। और हमें फिर उसके बाद बताना है पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 3 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 3 2 5 और 1 6, तो 7 और 6, आंसर इज थर्ड। आज हमने IUPAC के क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। इस टॉपिक से हर साल नीट में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें और ऑल ऑफ यू विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच।